नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आज अपने कार्यकर्ताओं व अन्य संगठनों के लोगों से जनसभा का आयोजन किया। हम आपको बताते चले, इस मौके पर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को सम्मानित किया। साथ ही साथ बांसुरी स्वराज ने भी सभी आए हुए कार्यकर्ता व संगठनों का आभार प्रकट किया। हम आपको यह भी बताते चले, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बाद अब भाजपा प्रत्याशी नई दिल्ली से बांसुरी ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं व अन्य संगठन के साथ एक जनसभा की, जिसमें सभी का आभार प्रकट किया और कहा कि आप लोगों की जीत या जीत पक्की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरे को जिता दिया, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आना है। खैर, वो तो रिजल्ट में पता चलेगा कि किसने किसको जीता है, मगर पहले ही एक खुशी नज़र आई। जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना। जिस तरह जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने आम आदमी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ उनके 18 विधायक पर भी गंभीर घोटाले के आरोप लगाए। चलिए हम सुनाते हैं कि जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी के पास ऐसे क्या सबूत है जिस तरह वे आम आदमी पार्टियों के मंत्री हो या सांसद हो, उन पर गंभीर आरोप लगाए। हर खबर से आजाद तोमर की रिपोर्ट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत अच्छी हमारी एक मीटिंग हुई। काफ़ी देर से सभी लोग बिजी थे, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग, सारी टीम साथ में लगी रही, पूरी तरह बिजी रही। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सबने बहुत मेहनत करी, सब लगे रहे पूरी तरह से। बहुत मेहनत सबने करी है और ये बात तय है कि बांसुरी जी जीत के आ रही हैं, ये बात 200% है। हर विधानसभा, वो विधानसभाएं भी जहां आम आदमी पार्टी काफ़ी स्ट्रांग थी, आज की डेट में ये है कि वो सारा वोटर कन्वर्ट हो चुका है और वो सारे के सारे लोगों ने, अगर आप देखोगे टेबलों के हाल, तो आम आदमी पार्टी के टेबलों में तो कोई जाके राजी नहीं था। मुझे लगता है सारी टोटल वोटिंग में से 5 से 10% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई है और ज़मानत भी जब्त हो सकती है। और एक और बड़ी बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस पर्टिकुलर चुनाव में लोग खड़े हुए थे, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आने वाले दिनों में शायद आपको देखने को मिलेगा कि वो खुद ही अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो मैं इतनी बड़ी बात बता देता हूँ कि ऑलरेडी इतने सारे लोग, इतने काउंसलर्स, इतने एमएलएज, सब लोगों को ना विश्वास आम आदमी पार्टी पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको पता है उनका जो मुखिया है उसने अभी जेल में जाना है। आज ही अभी पता लगा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी 7 दिन की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये चीज़ समझी है कि ये कितना बड़ा ढोंगी है। जिस आदमी ने ये एप्लीकेशन लगाई कि मुझे मेडिकल रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं आप मेरे को रिलीफ दे दो, कौन से मेडिकल रीजंस? वो तो अभी ऑल द वे गया है अपना पंजाब में प्रचार करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, जो प्रचार करने जा रहे हैं तो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है? मैक्सिमम जेन्युइनली अगर मेडिकल प्रॉब्लम उसको है डायबिटीज़। मुझे लगता है कि लाखों लोग देश में जेलों में बंद हैं और अगर डायबिटीज़ पे आप बेल देने लगे तो फिर वो लाखों लोगों को भी बेल आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है ना, वो आपको सेट करना पड़ेगा। ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी की अगर हम शुरुआत करते हैं, ये है आम आदमी पार्टी के एमएलएस, कुछ कांग्रेस की भी है। आम आदमी पार्टी के 18 एमएलएस की लिस्ट है ये, इंक्लूडिंग राज्यसभा सांसद भी पूर्व रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे सब लोगों की जो कंपनीज़ हैं, आपस में जो लेन देन है, हज़ारों करोड़ रुपए का गबन इन लोगों ने किया है। ये हज़ारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, कई योजनाओं के माध्यम से हुआ है। जैसे अभी मेरी बहन ने एक बात बोली कि इन्होंने बात बताई पैनिक बटन का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे ही कुछ गाड़ियाँ बनाई गई थी जो इसमें कोई 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ऐसे दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बारे में बात करी थी। 78,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था।
जिसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी के सभी लोग जो उसके अंदर हैं आज अप्रूवर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जल्द ही अपनी स्टेटमेंट्स दे देंगे। और स्टेटमेंट्स जब वो अपनी दे देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो कहते हैं कि अपना जितने भी सबूत हैं इनके खिलाफ वो सामने आ जाएंगे। कितने सारे मेंबर्स हैं जो उस पर्टिकुलर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर रहे हैं, वो भी अप्रूवर इसके अंदर अब बन रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो इनके खिलाफ बहुत सबूत है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या सबूत पब्लिक होगा। लेकिन देखिए जो भी कार्रवाई कोर्ट में होनी होती है वो कोर्ट में पहले होगी, उसके बाद में आपके पास आएगा, प्रमाणित होगी कोर्ट से। तो उनकी सभी की स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी, जल्दी वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 18 एमएलएज़ में से 3 एमएलएज़ जिन एमएलएज़ के अंदर जो जो भ्रष्टाचार के कागज़ इनके हैं, अल्टीमेटली वो सारे के सारे कागज़ हम लोग आप सब लोगों को पब्लिक करेंगे। और वो पब्लिक जो हम लोग करेंगे आप लोगों को उसके एक के दस्तावेज़ ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक करके, क्योंकि एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया 18 एमएलएज़ कौन कौन है जो भ्रष्ट हैं, उसका कुछ अंदाज़ा आपके पास आ गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये पूछना चाहिए इन सब एमएलए से कि आपकी ये कंपनीज़ के और कागज़ आए हैं, क्यों आए हैं ये कागज़? कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आपका क्या लिंक है आपस में, क्यों लेन देन हुए हैं आपके बनाए हुए नॉमिनी डायरेक्टर्स के नाम पे, क्यों इतनी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं? और कैलाश गहलोत जी के पहले भी 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी की संपत्ति के कागज़ हमने दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप सबकी नॉलेज के लिए कि आप लोग प्लीज़ इस बात का खास ध्यान रखें और घर घर तक ये बात हमारी पहुँचाएँ कि देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट है और आप नहीं बोल सकते शाहीन बाग को भी। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हम लोग बिल्कुल भी किसी को भी धर्म के बेसिस के ऊपर या कास्ट के बेसिस के ऊपर, किसी भी बेसिस के ऊपर यहाँ पे बांटने नहीं आए हैं। हम सिर्फ राष्ट्रहित की बात करने आए हैं और राष्ट्रहित में हम आपसे आज ये आग्रह करते हैं कि हमारी जो बात है घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को पता लगे उनके जो नेता हैं जो उन्होंने चुने हैं वो कितने भ्रष्ट हैं। और इतना भ्रष्ट होने के बाद में मुझे नहीं लगता कोई भी उनको आगे दोबारा चुनने वाला है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स 11,000 लोगों को इन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, डीटीसी ऑफिशियल्स को भी सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? डीटीसी ऑफिशियल्स आज सड़क पे घूम रहे हैं। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि ये जो हमारी बात है सब तक आप पहुँचाएं थोड़ा सा। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी निर्भया कांड के आंदोलन से। हम लोगों का वो विश्वास था कि निर्भया अब नहीं होगी, लेकिन जो स्वाति मालीवाल के संग हुआ वो इतना भयावह था, इतना डरावना था। लेकिन मुझे तो पहले इनकी शक्ल पता चल चुकी थी दंगे सीआर की, इसलिए मैंने तभी छोड़ दिया था, बहुत पहले मतलब 2020 में, जब इनका मैंने रंग अच्छी तरह से देख लिया था। लेकिन जो स्वाति मालीवाल के संग हुआ है महाशर्मनाक है। जो व्यक्ति निर्भया के सपोर्ट करने के नाम पे अपॉर्चुनिटी अवेल करने की उसने किया, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिस्ट क्या नहीं उसको, क्योंकि उसने उस टाइम पे जो किया अब समझ में आ रहा है, धोखा दिया सबको। क्योंकि अगर वो सच में दिल से चाहता होता। और एक बात आपको बता दें, महिलाओं के अपराध दिल्ली में बढ़े हैं आम आदमी पार्टी के काल में। अगर आप डेटा उठा के देख लें तो उसमें दिखेगा आपको। तो ये अपने में ही इंडिकेट करता था। बच्चियों के रेप दिल्ली में बढ़े हैं। उसके अलावा 100 बच्चों के जो है रेप सर्वाइवर बच्चों की जो हम लोगों ने स्टडी की थी, उसमें निकल के आया था सिर्फ 2 बच्चों को कंपनसेशन मिला है, जो दिल्ली सरकार से मिलता है वो कंपनसेशन तक नहीं दिया जा करता, जो 30 दिन में मिलना चाहिए था। इस तरीके से ये लोग लापरवाह हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। इन्होंने कहा तो लाइटें लगवाएंगे, जो पैनिक बटन है आपको पता है वो नकली है, कहीं काम नहीं करता, कभी भी काम नहीं करता, बसों का पैनिक बटन या ऑटो का पैनिक बटन। ये सब सिर्फ फ्रॉड करके, धोखा करके। और मोदी जी के ऊपर इसलिए विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं, पहला वो व्यक्ति था जिसने लाल किले पे खड़े होकर कहा था महिलाओं को शौच खुले में जाना कितना अनसेफ है। सालों से हो रहा था ये, हज़ारों सालों से हो रहा था और समस्या थी ये, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी मुंह खोल के कहने की। उस व्यक्ति ने खुले में कहा ही नहीं और करके दिखाया। कितने हज़ार, कितने लाख टॉयलेट्स बनवाए हैं उसने पूरे इंडिया में। तो अब मोदी जी पे भरोसा कैसे नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, अपना घरों की मालकिन महिलाओं को बनाया है, जो वो घर देते हैं मोदी जी। उसके अलावा उन्होंने उजाला योजना, हर योजना में, राशन कार्ड में महिला को मुखिया बनाया है। ये सब योजनाओं में उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया है। अभी जो इलेक्शन में जो है 30%, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, टिकट्स मिलेंगे, ये कोई नहीं कर पाया था पहले। इन्होंने महिलाओं को सच में वहाँ पे लाया जहाँ पे महिलाएं
को भारतवर्ष में सम्मान मिलना चाहिए था। तो मोदी जी के टक्कर में कोई हो ही नहीं सकता है।